नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पंद्रह से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आज से कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 10 नए मामले सामने आए। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने कार्बाइन स्कोप से लेकर फ्लैग पॉइंट तक के इलाकों को विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्य भूमि से द्वीप समूह आने वाले 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी यात्रियों को 5 जनवरी से आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों का दल द्वीप समूह के दौरे पर है। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आज से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। इन्हें कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। टीके के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा सीधे केंद्रों पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। टीके के लिए बच्चे का जन्म 31 दिसंबर 2007 या इससे पहले का होना चाहिए। टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण के लिए आधार के अलावा स्कूल के पहचान पत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत रॉय ने इस आयु वर्ग के सभी बच्चों से अपने निकटतम टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवाने का अनुरोध किया है। 3 जनवरी 2022 से हम पूरे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 15 से 18 साल के बच्चों का कोविड-19 का टीकाकरण करने जा रहे हैं। सवेरे 9 बजे से पूरे द्वीप समूह के 29 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा हमने करीब 11 सेंटर्स में ऑनलाइन वैक्सीनेशन का ऑप्शन शुरू किया था। करीब 550 हमने स्लॉट दिए थे, उसमें से करीब 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि सुबह 9 बजे निकटतम कोविड केयर सेंटर में जाए और अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराए। साथ में आप अपना आधार कार्ड ले जाए। इनकेस आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप स्कूल के जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उस फोटो आइडेंटिटी कार्ड को लेकर भी अपना बच्चों का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। साथ में एक मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। डॉक्टर राय ने कहा कि द्वीप समूह में बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए केंद्रों पर अलग से व्यवस्था होगी। द्वीप समूह में करीब 23,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। द्वीप समूह में अगले 2 से 3 हफ्तों में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीके की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ जगह पे टीचर्स अपने बच्चों को मोबिलाइज करेंगे और उनको लेकर निकटतम सीवीसी यानी कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे। हमारा टारगेट है कि अगले 2 से 3 हफ्ते के बीच में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हमारे जितने भी टारगेट बेनिफिशियरी है उन सबको हम फर्स्ट डोज वैक्सीन दे देंगे। ये वैक्सीन सिर्फ कोवैक्सीन होगा और इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा हमें पूरी तरीके से सहयोग करें। द्वीप समूह में पात्र व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाए जाने का कार्य पहले की तरह चलता रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले बढ़कर 24 हो गए हैं। कल 10 नए मामले सामने आए जबकि 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इनमें 2 मामले हवाई अड्डा आगमन जबकि 8 संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.16% है। कल 14 फ्लाइट से कुल 2,341 यात्री पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, जिनमें से 379 यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की गई। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इनमें 30 अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं। द्वीपों में अब तक 5,93,063 टीके लगाए जा चुके हैं। 2,93,475 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने हाल ही में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्बाइन स्कोप से लेकर फ्लैग पॉइंट तक की सड़क का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने इस मार्ग को और अधिक सुंदर तथा सुगम में बनाने के लिए निर्देश दिए। कार्बाइन स्कोप में तटीय क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए निजी नौकाओं को दूसरे स्थान पर भेजने को कहा गया। मौजूदा फ्लोटिंग जेट्टी को भी हटाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा तट पर दुकान बनाकर इनमें खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाने को कहा गया। मुख्य सचिव ने इस मार्ग पर अतिक्रमण और अवैध दुकानों सहित पार्किंग को भी हटाने का निर्देश दिया ताकि इस क्षेत्र का सही इस्तेमाल किया जा सके। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को फ्लैग पॉइंट से लेकर हॉर्नबिल रिसोर्ट तक तट के किनारे सड़क बनाने को कहा ताकि यहां विभिन्न गतिविधियां की जा सकें। उन्होंने इस वर्ष के अंत तक ये कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार आने वाले 2 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर की वैध नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। कोविड के टीके की 1 या दोनों डोज हासिल कर चुके लोगों पर भी ये नियम लागू होगा।
द्वीप समूह में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने और कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, जो 5 जनवरी से लागू होने जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी यात्रियों को ये रिपोर्ट दिखानी होगी। आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से अधिकतम 48 घंटे पूर्व की होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी यात्री जिन्होंने पिछले 30 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, उन्हें पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा आगमन पर आरटीपीसीआर जांच से गुजरना होगा। विदेशों से पोर्ट ब्लेयर आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा और 8वें दिन बाहर जाने से पहले उनकी जांच की जाएगी। सभी यात्री जिन्होंने कोविड रोधी टीके की कोई डोज नहीं ली है या एक डोज ली है, उनका भी हवाई अड्डे पर पहले की तरह आरटीपीसीआर परीक्षण जारी रहेगा। ऐसे सभी यात्रियों को जांच रिपोर्ट मिलने तक अपने आप को अलग रखना होगा। कोविड जांच रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर यात्रियों को नियमानुसार क्वारंटीन किया जाएगा। कोविड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और जनहित को देखते हुए नागरिक उड्डयन विभाग ने कल यह आदेश जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों का एक दल द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया और अन्य नेता पोर्ट ब्लेयर के अलावा डिगलीपुर में कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और द्वीप समूह प्रभारी वाई सत्यकुमार आज पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे और पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अंडमान निकोबार शारीरिक शिक्षक संघ और हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष रागेश्वर लाल ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातुबस्ती के शारीरिक शिक्षक एम कृष्णमूर्ति के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका कल शाम निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रंगालाल हलदर ने पुराने पाड़गांव निवासी हाजरा बीवी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। गैर सरकारी संगठन ट्रू विजन फाउंडेशन की ओर से कल फरारगंज के अभ्युदय आश्रम के बच्चों में कपड़े और मिठाइयों का वितरण किया गया। संघ की अध्यक्षा तबस्सुम निशाली के नेतृत्व में सदस्यों ने बच्चों के अलावा वृद्धावस्था आवास के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिठाइयां बांटी और उनके साथ प्रदेशों में कोविड-19 को लेकर तैयारियों की स्वास्थ्य मंत्री द्वारा समीक्षा करने और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के समाचार को डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। द्वीप समाचार ने इस खबर के अलावा देश भर के साथ द्वीप समूह में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने के समाचार को प्रमुखता दी है। मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर आने वाले यात्रियों को 5 जनवरी से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पोर्ट ब्लेयर आने के समाचार को द ईको ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने के निचले भाग में प्रकाशित किया है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने भी इसी खबर को पहले पन्ने के मध्य में जगह दी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति की समीक्षा करने और जहां कहीं भी जरूरत है उसकी मरम्मत कराने का निर्देश देने के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। अंडमान क्रॉनिकल की पहली हेडलाइन है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में आज से दूसरे टेस्ट मैच का आगाज होने के समाचार को इन्फो इंडिया ने अपने खेल पन्ने में प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आज से कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 10 नए मामले सामने आए। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने कार्बाइन स्कोप से लेकर फ्लैग पॉइंट तक के इलाकों को विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्य भूमि से द्वीप समूह आने वाले 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी यात्रियों को 5 जनवरी से आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों का दल द्वीप समूह के दौरे पर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।